वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और हम बात कर रहे हैं आज का द हिंदू और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, ठीक है, जो पहला न्यूज है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपका, ये है प्रीलिम फैक्ट। मन्नम कम्युनिटी किंग टू अटेंड रिपब्लिक डे परेड। 26 जनवरी हम सब गणतंत्र दिवस मनाते हैं या फिर हम लोग रिपब्लिक डे उससे कहते हैं। और उस रिपब्लिक डे के अवसर पर ये मन्नम कम्युनिटी के जो किंग हैं, राजा हैं, वो हेड हैं, वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उससे संबंधित हम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि मन्नम कम्युनिटी के हेड कौन है, क्या उनकी परंपरा रही है, केरल में किस तरीके का उनका प्रभाव है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके आसपास के रीजन को भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा सोशल वेलफेयर स्कीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम। आप सबको पता होगा, योजना 2015 में ये आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से एमएसपी को लेकर है, जूट पर एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, और फिर चाइना के क्रिटिकल मिनरल्स एक्सपोर्ट और एआई चिप एक्सपोर्ट रूल्स अमेरिका का। ये 5 न्यूज है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। चलिए पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। इस न्यूज को ध्यान से पढ़िए। ये है फर्स्ट a tribal king from Kerala to attend Republic Day parade in Delhi। यानी कि पहली बार ये होगा कि दिल्ली में रिपब्लिक डे के अवसर पर 26, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग आप इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर खास करके ये रमन रमन रजमन्नन रमन राजमन्नन आपका जो हेड है मन्नन कम्युनिटी जो है, खास करके ओनली ट्राइबल किंग इन केरल है। केरल का एकमात्र ट्राइबल किंग्स है जिनका नाम है आपका रमन राजमन्नन। ये मन्नन कम्युनिटी के हेड हैं, राजा है। उनको इस बार रिपब्लिक डे के परेड पर दिल्ली में उनको इनवाइट किया गया है। वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो इस बार आने वाले हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा कि राजा और राजा की पत्नी यानी कि रानी दोनों इस इवेंट्स पर एज ए गेस्ट के तौर पर इस बार आने वाले हैं। स्केड्यूल्स ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के गेस्ट के तौर पर ये आने वाले हैं। तो केरल के नाम राजा का रमन राजमन्नन, जो कि हेड ऑफ मन्नन कमिटी है, ओनली ट्राइबल किंग है केरल के, वो इस बार 26 जनवरी को परेड पर आने वाले हैं। अब आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में कि मिस्टर राजमन्नन को इनवाइट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस ने उनको इनवाइट किया है आपका। और ये पहली बार होगा जो ट्राइबल राजा को गणतंत्र दिवस पर परेड में बुलाया जाएगा। आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आपको झंडा फहराते हैं। और आप वहां पर आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त को दिन प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं। तो मन्नन कमेटी के बारे में आपको बता दूं कि मन्नन जो है भारत में केरल में कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है केरल के अंदर में। तो आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो मन्नन कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी किस राज्य में है? केरल में है। मन्नन जो है एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है आपको, जो ओनली वर्क एज ए लेबर इन द फील्ड, ओनली वर्क एज ए लेबर की तरफ फील्ड में काम करती है। मन्नन कम्युनिटी मेनली सेटल्ड है बफर जोन में, खास करके इडुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका कौजीमाला में है आपका। उसी प्रकार से ट्राइबल्स हब है, 48 सेटलमेंट्स हैं जिसका एक राजा होता है ना। ये कम्युनिटी खास करके सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ये जो राजा है
ये ट्रेडिशनल फंक्शन फेस्टिवल कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। इनके डायलेक्ट्स हैं, खास करके तमिल और मलयालम भाषा बोले जाते हैं, वो भी यूनिक तरीके से ये लोग बोलते हैं। इनकी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इनकी मेन इकोनॉमी कल्टीवेशन है, मैनुअल लेबर्स है और कैटल ब्रीडिंग है आपका। उसी प्रकार से ये लोग फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है, जैसे जंगली लकड़ी हुआ, महुआ हुआ, इस तरीके के फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को इकट्ठा करते हैं। मन्नन मन्नन कमिटी हायरार्की स्ट्रक्चर है, राजा के द्वारा चलाया जाता है एक कम्युनिटी आपका। कौजीमाला राजा मन्नन। उसी प्रकार से सारे सेटलमेंट्स के कनिकरंस हैं आपका, चेंज ऑफ लोकल अफेयर, मंत्री होता है, मिनिस्ट्री होता है राजमन्नन का। उसी प्रकार से ये खास करके जो कम्युनिटी है हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करता है। ये शिवा को, इसके विष्णु को, भगवती को, संस्था को, इन सभी लोगों की पूजा करता है। यानी कि ये कम्युनिटी खास करके हिंदू मान्यता को मानती है। और इनके जो प्रमुख फेस्टिवल है वो ओणम हुआ, विष्णु हुआ, शिवरात्रि हुआ, संक्रांति हुआ, ये प्रमुख इनके फेस्टिवल हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो ये बात है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में आएगा। दूसरा न्यूज है कि फ्लैगशिप स्कीम्स फॉर गर्ल्स चाइल्ड हैज हेल्प टू डिफीट बायस, मोदी जी का कहना है। आपको बता दूं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, सेव एंड एजुकेट गर्ल्स चाइल्ड कैंपेन के थ्रू, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री का कहना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा मुहिम है जो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। महिलाएं सशक्त होंगी और आने वाले कल में समानता के अधिकार के बेस के आधार पर जेंडर जो बीच में इनइक्वालिटी है वो चीजें खत्म होगा। तो ये आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत से अब 22 जनवरी 2015 को इन्होंने एक जिस तरीके से चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा था और महिलाओं के एम्पावरमेंट से संबंधित जो जो इश्यूज थे उन समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री पानीपत की भूमि से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना भारत में लेकर के आया गया, जिसके में ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट की मदद से योजना लेकर के आया। ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट का मतलब 3 मिनिस्ट्री इसमें काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एजुकेशन मिनिस्टर, तीनों मिलकर के इस योजना को आगे ले चलती है ताकि देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा के साथ महिलाओं को सशक्त किया जाए, वीमेन इंपावर्ड हो और महिलाओं और पुरुष के बीच की अंतर समाप्त हो। इसमें प्रमुखता में आपका स्कीम में योजना के प्रमुखता रूप से प्री कॉन्सेप्चुअल, प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ये सब कुछ योजना के अंदर भी दिए गए थे। आपको बता दूं कि ये जो स्पेशल इवेंट्स है आपका 10th एनिवर्सरी प्रोग्राम है, आज 10 साल पूरे हो चुके हैं इस योजना का। और इस योजना के तहत भारत में सेक्स रेशियो बर्थ इंप्रूव्ड हुआ है। 2014-15 में 918 सेक्स रेशियो हुआ करता था, आज 2023 और 24 में ये बढ़ करके 930 हो चुका है। यानी भारत देश में सेक्स रेशियो में वृद्धि देखने को मिला है। उसी प्रकार से अगर हम ग्रॉस इनरोलमेंट की बात करें कि लड़कियां जो है अपने स्कूल में सेकेंडरी लेवल पर पहले 75.51 यानी 75.51% एडमिशन था, से बढ़कर 78% एडमिशन हुआ है। वहीं पर 61 से 97.3% डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात हुआ, रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हुआ है। इस योजना से काफी लाभ मिला है आपको, है ना। बहुत सारे ऐसे एक्शन प्लान भी चलाए गए, चाइल्ड मैरिजेज रुका है, पार्लियामेंट्री फोरम्स बनाए गए हैं एमपीज का 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कह सकते हो कि सेविंग अकाउंट्स, इनकम टैक्स और बहुत सारे स्लैब में इन लड़कियों को मदद दिया है। तो ये तीसरा जो न्यूज है, अभी आपको कैबिनेट कमिटी एंड इकोनॉमिक अफेयर ने मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को फिक्स किया है। एमएसपी के बारे में आप सभी जानते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, फसल बोने से पहले प्रधानमंत्री एमएसपी को अनाउंस करते हैं, चाहे रबी फसल हो, खरीफ फसल हो। उसमें से एक प्रमुख फसल है आपका, वो है खास करके जूट पर, जूट और गन्ना पर, जूट पर। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस फिक्स किया है खास करके रॉ जूट पर 2025 से 26 में, कि मार्केटिंग में इसका भाव जो है, इसका रेट जो है पर क्विंटल
₹5650 लगाया है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वो प्राइस है जो किसानों को सरकार आश्वासन देती है बोने से पहले कि अगर बाजार में उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा तो उस मूल्य पर, पहले ही मूल्य को डिफाइन कर रहा हूं, वो मूल्य पर सरकार आपके सारे उत्पादन को खरीद लेगी। तो सरकार ने एमएसपी में ₹5650 पर क्विंटल लगाया है, यानी 1 क्विंटल जूट का मूल्य होगा ₹5650 और ये क्विंटल से बढ़ाकर ₹315 बढ़ाया है 2024 के परिस में, यानी एन इंक्रीज द 315 ओवर द प्राइस ऑफ 2024-25 में आप कह सकते हो उसके अकॉर्डिंग। अब यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एमएसपी विल बी इंश्योर एज ए रिटर्न 66.8% ओवर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। आपका गवर्नमेंट ने 1300 करोड़ आपका पे किया है जूट ग्रोअर्स को 2014-15 से लेकर 2450 में एमएसपी को लेकर। आपको बता दूं कि जूट के प्रोडक्शन को मद्देनजर रखते हुए भारत के अंदर में जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। विल कंटिन्यू, इंडियन गवर्नमेंट नोडल एजेंसी बना करके चला रही है ताकि उन उत्पादकों को सपोर्ट किया जाए। अभी जो है ऐसे 40 लाख परिवार हैं, लाइवलीहुड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंडेंट है, जूट इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। 4 लाख वर्कर जो है इस जूट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर जूट का प्रोडक्शन जो है 1.7 लाख फार्मर हुआ करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एमएसपी रॉ जूट पर बढ़ाई है, ₹2400 पर क्विंटल 2014-15 में हुआ करता था, अब ये बढ़कर 5650 क्यों 25-26 में ₹5650 पर क्विंटल हो गया है। आपको बता दूं कि 20 भारत के अंदर में जूट प्रोडक्शन करने वाली कुछ प्रमुख राज्य हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है, उसके बाद असम में होता है, उसके बाद बिहार में होता है। ये स्टेट जो है देश के अंदर में जूट प्रोडक्शन करती है। 14 मिलियन पीपल्स जो है इस पर आधारित है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है क्या, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के बारे में हमने कहा कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है एक मिनिमम प्राइस है सेलेक्ट क्रॉप्स टू रेज टू खरीफ और रबी सीजन के लिए गवर्नमेंट पहले से डिफाइन करते, जिसके बारे में पहले से हमने कहानी बता दिया। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का रिकमेंडेशन करने वाली संस्था का नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर उसकी एडवाइजरी बॉडी है जो सरकार को रिकमेंडेशन करती है कि किस फसल पर आपको मिलना चाहिए, किस फसल पर नहीं मिलना चाहिए। अभी फिलहाल भारत के अंदर में 23 ऐसे कॉमोडिटी हैं जिस पर एमएसपी मिलता है और एक आपका ऐसा है एफआरपी शुगर केन पर मिलता है। तो ये हमारे एग्जाम में कई बार एमएसपी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं चाइना के तरफ। छोटा सा न्यूज है, मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है 2 जनवरी 2025 को चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक्सपैंड किया है एक्सपोर्ट कंट्रोल बाय द इंक्लूडिंग 28 एंटिटी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। आपका सिंपल सी बात है, बीजिंग ने कहा कि भैया जिस तरीके से हमारे पूरे विश्व के अंदर में बैटरी, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसके मटेरियल्स का भी डिमांड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या किया है, एक्सपोर्ट कंट्रोल को एक्सपैंड किया है। खास करके बीजिंग ने लिस्ट टंगस्टन, गैलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, हैफनियम, लिथियम 6 और भी अदर ऐसे मिनरल्स जो हैं जो यूजेज होते हैं खास करके चिप प्रोडक्शन के लिए, उन सभी पर बीजिंग ने टारगेट किया क्रिटिकल बाय द वेस्टर्न नेशंस के थ्रू। आपका भारत में भी अगर आपको देखोगे तो भारत भी अपना इंप्रूव्ड कर रही है, डोमेस्टिक मिनरल्स एक्सप्लोरेशन को इंप्रूव्ड कर रही है। हाल फिलहाल में लिथियम का डिपॉजिट जम्मू कश्मीर में मिला है, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला है आपका। लेकिन कहानी यहां पर यह है कि बहुत सारी कंपनियां ये टारगेट ब्लॉक रिमेन लेने से मना कर रही है। बहुत गवर्नमेंट ने डेटा दिया लेकिन मना कर रही है, वो कंपनी ले ही नहीं रही है। हालांकि भारत सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनियन गवर्नमेंट ने आपको खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो कि उसको टास्क देती है को भारत देश में लिथियम, कोबाल्ट और क्रिटिकल मिनरल्स का इन्वेस्टिगेशन करे ताकि हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। पार्लियामेंट ने एक पास किया था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2023 में भी पास किया था, जिसमें लिफ्टिंग रेस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन की अर्थ एलिमेंट्स क्या होगा इसके बारे में, एटॉमिक के बारे में। अभी फिलहाल जो मिनरल्स का लाइसेंस एक्सप्लोरेशन दिया गया है लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट के बारे में, इन सभी से तो भारत भी इस पर काम कर रही है। उसी प्रकार से यहां पर यूएसए में एक नया रूल्स और एक्सपोर्टिंग एआई चिप्स को लेकर भी
चर्चा चल रहा है आपका एआई मॉडल वेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आपको बता दूं तो इसका ऑब्जेक्टिव एडवांस है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीप और टेक्नोलॉजी यूएस ब्यूरो इंडस्ट्री सिक्योरिटी ने इंट्रोड्यूस किया है फ्रेमवर्क, एक लाइसेंस और एक्सपोर्ट का लाइसेंस, ये सब आपका एआई मॉडल वेट्स को क्लोज करने की बात कही। एआई मॉडल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जहां पर एक सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होता है। जब डेटा इंटर होता है प्रोग्राम के अंदर में तो उसके ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके इंफॉर्मेशन एनालिसिस मीडिया से लेकर एवरीथिंग काम करते हैं। 3 टियर पर काम करता है, हार्बिंग से लेकर ये सब सारा चीज ये लगातार आता रहेगा। चाइना और इंडिया ऑल दोनों इस कैटेगरी में आते हैं और मिल करके काम करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड आपके न्यूज थे जो आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।